नमस्कार, जय माता दी। नवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अमनदीप इस नवरात्रि महापर्व के फेस्टिवल स्टोरीज में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज जैसे कि हमारे भारत में नवरात्रों का आगमन हुआ है, नवरात्रों के दिनों में हमारी देव शक्ति देवियों की पूजा होती है। जैसे कि आज प्रथम नवरात्रा है और आज के दिन हम अपने घरों में साफ सफाई करके खेतरी बीजी जाती है। वो खेतरी हम अष्टमी तक उसको रखते हैं। हर दिन हम उस खेतरी की भी पूजा करते हैं और नवरात्रों में अपने घर में जोत जगाते हैं। जैसे कि आज प्रथम नवरात्रा है, माँ शैलपुत्री, आज के दिन शैलपुत्री की पूजा होती है और शैलपुत्री में एक बीज मंत्र है, ह्रीं श्रीं शैलपुत्रे नमः। इस बीज मंत्र से आप माला जप सकते हैं। और भी हम जैसे कि जगदम्बा के बहुत से मंत्र हैं जो अथर्ववेद से, वेदों से लिए गए हैं। जैसे कि सर्व बाधा विनर्मुक्तो धन दानया सुता विंत्या मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। इनका भी हम जाप कर सकते हैं। नवरात्रों में किए हुए जाप हमारे 1 वर्ष तक हमें वो हमारे शरीर के अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार में कुशल और मंगलता बनाए रखते हैं। रोगों का निवारण होता रहता है और धन धान्य हमारे घर में बढ़ता रहता है। जैसे कि मैंने आपको मंत्र बताया है, सर्व बाधा धन धान्य सुताविंत्या मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया, कि हमारे घर में पुत्र सुख हो और धन बढ़ता रहे, धन और हमारे भोजन की व्यवस्था बनती रहे, हर तरह से हमें कीर्ति और यश प्राप्त होता रहे। हम और भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे कि सर्व मंगल मांगले शिवे स्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हम इनकी एक माला जप सकते हैं। माला आप रुद्राक्ष की हो, मोतियों की हो, 108 के मनकों की माला हो। इसे जाप करने से माँ शक्ति की शक्ति आपको प्राप्त होगी और आप करके देखिए आपको कितने ही लाभ होंगे। हमारे पूर्वजों से चला आ रहा हजारों वर्षों से ये त्यौहार नवरात्रों का, देवी की पूजा की प्रथा चली आ रही है। इससे हमें बहुत से मान यश प्राप्त होते हैं और हमारे घर में अच्छा चरित्र बना रहता है और लोगों में हमारा मान सम्मान होता रहता है, हमें यश कीर्ति प्राप्त होती रहती है। हम कल फिर बात करेंगे आपसे द्वितीय नवरात्रे की। आज हम आपको इतना बताया और अपनी वाणी को विराम लेते हैं। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर। नमस्कार। हरि ओं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी दर्शकों को जय माता की। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। नवरात्र का पावन पर्व माता भगवती के पूजन का, अर्चन का और व्रत का बहुत ही उत्तम समय माना गया है। वैसे पूरे वर्ष माता रानी का हम सभी भक्तजन पूजन किया करते हैं, परंतु नवरात्र की बहुत महिमा है। एक एक दिन की अनंत महिमा है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेत कुसुमांडेत चतुर्थकम। अर्थात माता भगवती के एक एक रूप का वर्णन बहुत ही विस्तार से अपने पुराणों में दिया गया है। प्रथमम शैलपुत्री, माता शैल की पुत्री हैं। शैल के घर में जिनका नाम पार्वती भी है, पर्वतराज हिमालय के यहाँ जिनका प्राकट्य हुआ। और द्वितीय ब्रह्मचारिणी माता भगवती भगवान की प्राप्ति के लिए
ब्रह्मचारिणी के रूप में तपस्या किया और इनका ब्रह्मचारिणी नाम भी पड़ा। ऐसे ही माता भगवती के 9 रूपों की अनंत महिमा है। एक एक रूप का बखान, एक एक रूप का पूजन और एक एक दिन की अनंत महिमा है, जो कि विस्तार से किया जाए तो पूरा दिन भी माता भगवती के महिमा का बखान नहीं कर सकते। घट स्थापन का समय है, समय का बहुत बड़ा महात्म होता है। समय से जो कार्य किया जाता है उसको उस प्रकार से लाभ होता है जैसा वैदिक रीति से, जैसा पुराणों में शास्त्रों में वर्णन है, उस अनुसार जब हम उस कार्य को, उस व्रत को करते हैं तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में लाभ भी होता है। इसलिए घट स्थापन का समय पंचांग गणेशापा के अनुसार सुबह 8:04 पर दिया गया है। उसके बाद में 10:17 पे भी दिया गया है और विभिन्न पंचांगों में थोड़े थोड़े समय का फर्क है। अपने पंचांग दिवाकर में भी मुहूर्त दिया गया है, सो पंचांग जो गणेशापा है उससे थोड़ा सा अलग से है, लेकिन 8:17 से घट स्थापन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। यानी जो भी घट स्थापन अपने घर में करेंगे, कलश का स्थापन करेंगे, वे लोग 8:17 से प्रारंभ कर देंगे। 10 बजे के बाद भी है, फिर अभिजित मुहूर्त में भी कलश स्थापन कर सकते हैं, लेकिन कलश स्थापन करते समय केवल घड़े में जल भर के और पूजा कर लेने मात्र से नहीं होता है। इसलिए अपने घर में अर्चक पुरोहित अगर नहीं भी बुला सकते हैं तो कलश में अक्षत, पुष्प, सुपारी, पान पत्ते और द्रव्य यानी कोई सिक्का कोइन डालकर और भगवान से प्रार्थना करें। कलश में जल, कलश में फल, कलश में अन्न, कलश में धन, ये 4 चीजें मुख्यतः उसमें डाली जाती हैं। अन्न के रूप में चावल, अक्षत, द्रव्य के रूप में, धन के रूप में पैसे, उसमें सिक्के, फल के रूप में नारियल और जल के रूप में वरुण देवता उसमें वास करते हैं। इसलिए कहा गया है कि हम जब कोई पूजा करते हैं तो उसमें 4 विग्रह में सभी देवताओं का वास माना जाता है। वो कौन कौन से हैं? कलश, दूसरा शालिग्राम भगवान, तीसरे गौ माता जी और चौथे में शिवलिंग का पूजन हम जब करते हैं तो उसमें समस्त देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए कलश कोई साधारण एक घड़ा नहीं मानकर, उसमें भगवान का प्राकट्य मानकर जब पूजा करेंगे तभी माता भगवती का पूजन पूर्ण होगा, तभी पूर्णतया हमें फल प्राप्त होगा। कहते कलश मुखी विष्णु कंठे रुद्र समासिता, मूले तस् स्थितौ ब्रह्मा मध्य मातृगणा स्थिता। कहते कलश के मुख में विष्णु भगवान, कंठ में रुद्र महादेव, मूल में ब्रह्मा जी आओ निवास करो। जितने सरोवर हैं, जितनी नदियां हैं, जितने समुद्र हैं, सब जल के रूप में हमारे कलश में, चारों वेद आकर इसमें विराजमान हों। यानी समस्त देवी देवताओं के साथ साथ जितनी पूज्य नदियां हैं, जितने सागर हैं, सबको आमंत्रित किया जाता है कि इस कलश में आओ, विराजमान हो और हमारे घर को पावन करो, पवित्र करो और हमारे जीवन को मंगलमय करो। जब इस प्रकार से हम भगवान का, देवी देवताओं का अपने कलश में आवाहन करते हैं, अगर मंत्र नहीं भी आता है तो भगवान का ध्यान करके आवाहन करें और फिर हम उस कलश का पूजन करते हैं जिसमें जल के रूप में स्वयं वरुण देवता विराजमान रहते हैं। सो इस प्रकार से जो भी कलश पूजन, जो नवरात्र के 9 दिन का व्रत करेंगे, उन्हें तो अवश्य ही जौ बीज कर और कलश का पूजन करना चाहिए। जौ बीजने में भी कई बार लोगों को होता है कि मेरे जैत्री जो जयंती है वो आई नहीं, जमा नहीं, उसको अब पूरे पौधे नहीं आए। कल जो जौ बीजते हैं उसके लिए जौ लाके पहले भिगो दो 2-4 घंटे जल में और उसके बाद में रेता में, बालू में मिक्स करके और पहले उसको किसी पात्र में भर के रख लो और उसी के ऊपर कलश का स्थापन करेंगे तो 8 दिन बीतते बीतते इतनी हरियाली हो जाएगी, इतनी माता भगवती की कृपा होगी
कि पूरा आपका कलश ही हरियाली से ढक जाएगा और आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारा व्रत पूर्ण हुआ, माता भगवती प्रसन्न है, हमारे घर में भी ऐसे ही हरियाली खुशहाली रहे। इस प्रकार से हमें व्रत को करना है और व्रत में इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि व्रत रख के हम बाहर की चीज़ें न खाएं, व्रत रख के हम झूठ ना बोलें, किसी की निंदा न करें, ईर्ष्या न करें, क्रोध ना करें। इस प्रकार से 9 दिन तक जब हम संयमित जीवन जिएंगे, संयम रख के हम अपने जीवन को जिएंगे, तभी हमारे व्रत रखने का पूर्णतया लाभ होगा। और व्रत तो बहुत जरूरी है जीवन में, क्योंकि व्रत उपवास से शारीरिक शुद्धि भी होती है, मानसिक शुद्धि भी होती है। इसलिए विज्ञान के अनुसार भी जब हम व्रत करते हैं तो हमारे शरीर में जो अन्न कण हैं वह जब नहीं होते हैं तो जो उस प्रकार के तत्व होते हैं हमारे अन्न कणों को जो ग्रहण करते हैं, वो फिर हमारा जो वसा है, जो शरीर का जो फालतू चीज़ें हैं वो धीरे धीरे नष्ट होती हैं, शरीर स्वस्थ होता है और जो हमारी पाचन इंद्रियां हैं उनको भी आराम मिल जाता है, तो भी पुष्ट हो जाते हैं। जैसे हम दिन भर काम करके रात्रि में शयन करते हैं तो सुबह उठते हैं तो हमारा शरीर तरोताज़ा हो जाता है, यानी हम जैसे चार्ज हो जाते हैं, एक प्रकार से स्फूर्ति आ जाती है शरीर से। वैसे जो हमारी पाचन इंद्रियां हैं, जब हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो उनको भी आराम मिलता है और वह पुनः पुष्ट हो जाती हैं और पाचन इंद्रियां भी अच्छे से काम करना शुरू कर देती हैं। तो अध्यात्म रूप से भी, वैज्ञानिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी हमें जीवन में व्रत उपवास करके और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए व्रत की बहुत महिमा है और नवरात्र की तो बहुत महिमा है। इसलिए जो 9 दिन व्रत रख सकते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जो 9 दिन नहीं भी रख सकते हैं उन्हें भी प्रथमा या अंतिम या द्वितीया और अष्टमी का भी व्रत किया जाता है। सो इस प्रकार से भी व्रत करके महारानी जी की कृपा को आप प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता की। जैसा कि हम बताना चाहते हैं कि माता भगवती की जब स्तुति करते हैं, कहते हैं खड्गम चक्र गदेषु चापशूलम हुम्भुसन्धिं शिरः शंखं संदधतिं करैश्रीनयनां सर्वाङ्गभूषाविदां नीलास्यादतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोतपितो हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अस्ताक्षपरशं गदेषु कुलिशं पद्मां धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजां घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशु सुदर्शने च ददतिं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सौरभिमर्दनी महिमः लक्ष्मी सरोजे स्थितां। इस प्रकार भगवती की स्तुति करते हैं। तो कोई उपाय करना है, कोई किसी कष्ट से पीड़ित है तो 7 छुआरे लाल कपड़े में बांधकर भगवती के चरणों में रख दें और 9 दिन तक प्रातःकाल उसका पूजन करें। पूजन करने के बाद 9वें दिन उसको उठा के अपने पास रखें या अपने घर में तिजोरी में रखें। उसके यहाँ धन धान्य सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, रोग दोष का नाश होगा। सिद्धिदात्री का दिन होता है, उस दिन उस छुआरे को उठा के अपने घर में, खजाने में कहीं भी रख सकते हैं। उससे हमेशा आपकी बढ़ोतरी होगी, सुख संपन्नता घर में बनी रहेगी, रोग दोष का नष्ट होगा। नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का अदिति की तरफ से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि माता के भक्त नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत का संकल्प करते हैं और इस नवरात्रि स्पेशल स्टोरीज में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो प्राचीन काल से चली आ रही इस परंपरा का आज भी पालन करते हैं। आइए मिलवाते हैं मिसेस नीरू मित्तल मैम से, जो अपने बाल्य अवस्था से लेकर आज तक इस व्रत का पालन करती आ रही हैं। जय माता दी। माई सेल्फ नीरू मित्तल। मैं सभी को माँ के नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मेरी दिली इच्छा है कि माँ सबके घरों में खुशियाँ और सुख समृद्धि लेकर आए,
क्योंकि माँ अपने भक्तों के अंग संग हमेशा ही रहती है। आए तेरे नराते दातिये, आए तेरे नराते, आए तेरे नराते दातिये, आए तेरे नराते। कंजका पूजा जोत जगावा, कंजका पूजा जोत जगावा, रोज करा जगरात दातिये, आए तेरे नराते दातिये, आए तेरे नराते। बहुत ही अच्छा लगता है जब नवरात्रे आते हैं, घर में बहुत चहल पहल हो जाती है और बहुत अच्छे ढंग से हम माँ के आगमन की तैयारी करते हैं। ये मुझे बाल्यकाल से ही मेरी मम्मी ने सिखाया था। हम बहुत छोटे होते थे तो मम्मी कहती होती थी कि व्रत रखने हैं, माँ के नवरात्रे आए हैं। तो तभी से माँ में बहुत विश्वास बन गया, और ऐसे का विश्वास बन गया कि जैसे बड़ी हंसी वाली बात है ये कि जब भी कुछ हमें चाहिए होता था, कोई एग्ज़ाम में नंबर ज़्यादा चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो हम छोटी सी एक पर्ची लिख के माँ की जो मूर्ति रखी हुई थी उसके नीचे रख देते थे। तो ये भगवान की कृपा से होता था ऐसे कि थोड़े दिनों में वो बात हमारी पूरी हो जाती थी। तो उससे क्या हुआ कि दिन प्रतिदिन बात पूरी होने से माँ में विश्वास बहुत बढ़ता गया, और ऐसा विश्वास बढ़ गया कि बस ऐसे लगता था कि रोज़ अगर माँ को नहीं देखेंगे तो हमारे आज जैसे कोई कमी है, ऐसा फील होता रहता था। फिर मेरी शादी हुई तो यहाँ पे ये दुर्गा माता मंदिर के पास ही मैं रहती हूँ, यहाँ शादी हुई। तो एक रूटीन बना ली कि रोज़ हमने दुर्गा माता मंदिर जगराऊं पुल जाना ही जाना है, चाहे बारिश है, धूप है, जैसा भी है, तो मंदिर जाना है। कोई भी बात मन में सोच लेते थे कि वो बस मंदिर जाएंगे तो वो पूरी होनी है। और बाहर मंदिर से बाहर निकलते ही मतलब गेट पे खड़े होकर भी आगे अगर संगत भी खड़ी है तो जब तक भीड़ ख़त्म नहीं हो जाती थी तो माँ के दर्शन करके ही घर वापस आना है। ऐसे लगता था कि हम माँ को साथ लेके अपने घर आ रहे हैं। इस तरह का विश्वास दिन पर दिन बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद शादी के बाद पता ही आपको भी कुछ ना कुछ घर में प्रॉब्लम आती है, तो वही मैंने अपनी बचपन वाली रूटीन शुरू कर दी कि छोटी सी चिट्ठी लिखनी और वो माँ का जो मंदिर में गल्ला है उसमें डाल देनी। तो उसमें भी वो एक बड़ी आश्चर्यजनक बात होती थी कि गले में वो चिट्ठी डालने के बाद पता नहीं पंडित जी के हाथ लगती थी नहीं लगती थी, मेरे को नहीं पता, पर वो मेरी बात ज़रूर पूरी हो जाती थी। ऐसे करते करते मेरी कितनी ही मन की जो बातें थी वो माँ पूरी करती चली गई। उससे माँ में बहुत ही विश्वास बन गया। और एक और बात है कि माँ की अखंड ज्योत जो सब लोग नवरात्रों में जलाते हैं, ये माँ की कृपा से मेरे घर में, ये वैसे तो माँ का ही घर है, मेरा घर नहीं है, इस घर में ये ज्योत जलती रहती है, दिन रात माँ की ज्योत जलती रहती है। मैं माँ की इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ कि माँ ने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि उसकी अनुकंपा और उसकी कृपा हमारे सारे परिवार पर बनी हुई है। तो मैं लुधियाना वासियों से, पूरे देशवासियों से ये प्रार्थना करती हूँ कि सभी माँ के भगत बने और माँ की कृपा उन पर बनेगी, पर उसके लिए हमें माँ में विश्वास करना होगा कि ये एक ऐसी माँ है जो आपकी सारी मुरादें पूरी करती है। कि माँ सबके घरों में आए और बहुत बहुत खुशियाँ दे के जाए आप सबको। धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण बुद्धिरूपेण शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। जय माता दी। मैं आत्मा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज माँ का पहला नवरात्रा है, शैलपुत्री रूप है। आप उस रूप में माँ को सजाएं और माँ का वंदन करें, और फिर आप देखिए घर में आपके माँ की कृपा कैसे बरसती है। ये आप सोच भी नहीं सकते। आप बाद में मेरे को याद करेंगे कि सही कहा था उन्होंने कि माँ की कृपा और अनुकंपा आपके घर में बहुत बरसेगी अगर आप माँ का बहुत अच्छे तरीके से गुणगान और पूजन करेंगे। धन्यवाद। अंकिता जी, नवरात्रे को लेके आपकी इस साल क्या विशेष तैयारियां हैं? हमेशा की तरह हम अपने घर पर अखंड ज्योत तो जलाते ही हैं जी। और माँ के नए वस्त्र, उनका श्रृंगार करते हैं, जिससे एक घर में एक नई
ऊर्जा पैदा होती है, जिससे घर में खुशियाँ, खुशहाली और सब सुखों की प्राप्ति होती है, ऐसा महसूस होता है। जब बात नवरात्रि की आती है, नवरात्रों में खाना पीना का सबको बड़ा शौक होता है और मोस्टली लोग क्या कहते हैं, नवरात्रि के खाने की वेट करते हैं। तो आपका पसंदीदा खाना क्या है और कैसे खाना आप पसंद करती हैं पर्सनली? नवरात्रों में हम लोग हमेशा लहसुन और प्याज बिल्कुल बंद हो जाता है घर में, जी। तो बिल्कुल शुद्ध खाना तैयार किया जाता है, क्योंकि माँ को भोग भी लगाना होता है। और जिन दिनों हम व्रत रखते हैं उन दिनों स्पेशली जो नवरात्रि का फरसान आता है, उसकी इतनी ज़्यादा वेट होती है शुरू से। और कल 2 दिन पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि अब नवरात्रि आ गई है, तो स्पेशली एक मीठा और नमकीन साबूदाना हमें बहुत पसंद है सबको, वाह। वो हमने मिक्स करके खाना ही खाना है। और एक इसकी वो आती है नमकीन? क्या मम्मी वो कहते हो, चिक्की। एक चिक्की हम सबको बहुत पसंद है। वो हम सब इंतजार करते हैं कि नवरात्रि शुरू होगी और हमने बस वो भर के पैकेट अंदर स्टॉक कर लेने हैं और सारी नवरात्रि हमने उनको एंजॉय करना है। जबकि उनको नवरात्रि से पहले और नवरात्रि के बाद भी खा सकते हैं, लेकिन वो 9 दिनों में उसका स्वाद अनोखा ही होता है। मतलब उसका स्वाद आपको आगे पीछे कभी नहीं आगे मिलता? पीछे कभी नहीं आता। आगे भी साबूदाना लाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जी। बट आगे पीछे उसका वो स्वाद महसूस नहीं होता जो नवरात्रि के दिनों में महसूस होता है। चाय के साथ और वो मीठा और नमकीन साबूदाना मिक्स करके, साथ में चिक्की, साथ में आलू भुजिया जो बिना प्याज लहसुन वाला होता है, हाँ जी। बस उसकी बात ही निराली है। तो कभी नवरात्रि में आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका व्रत है और घर में गेस्ट और अच्छा अच्छा खाना बना हो, या फिर कभी फ्रेंड्स और भाई बहन होते हैं ना, पिज्जा वगैरह पराठा वगैरह उसी वक्त बनाते हैं, तो मन में लालच आती है अब मैं क्या करूं? कभी मन को मारा है या जुबान के टेस्ट को कभी किया कि नहीं थोड़ा बहुत चीट करते हैं आज? नहीं, पहली बात तो हम लोग उन दिनों में बाहर का खाना अलाउड ही नहीं होता घर पे, क्योंकि उस सब में लहसुन प्याज होता है। तो पर ये तो अपने मन की बात है। नहीं, वो सब हम लहसुन प्याज खाते ही हैं, हम बाहर जाके भी नहीं खाते। ओके। तो इसलिए वो तो चलो है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो मतलब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हमें वो नवरात्रि के फरसान की इतनी वेट होती है ना, कि वो हमने वो चिक्की और वो आलू सेवियां और वो आलू के चिप्स जो अलग आते हैं नवरात्रि वाले, जी। वो और साबूदाना और पेठा, सब इतने मजे से खाते हैं कि चाय के लिए वेट होती है। शाम को जब चाय पियेंगे, साथ में तरह तरह के फरसान अपने सामने लगाकर उनको एंजॉय करेंगे। ये तो चलो आपने फरसान की मुझे सामने पूरी लिस्ट लाकर रख दी और मेरे खुद के मुंह में पानी आ रहा है और मैं अभी खा नहीं सकती, लेकिन फिर भी इसके साथ ही ये जानना चाहूंगी, फेवरेट परिधान आपके कौन से होते हैं नवरात्रि में, और माँ को कौन सा नवरात्रि में मतलब आप कैसे परिधान पहनाते हैं? माँ के लिए स्पेशली हम एक नई माला और नई चुन्नी और नया आसन उनके लिए बिछाते हैं, और थाली अच्छे से सजाते हैं, कभी फूलों से, कभी नए कपड़े से, और कभी तो ये आपके जो लेटेस्ट नवरात्रि प्लान सुन के तो हमें बड़ा अच्छा लगा, लेकिन इसके साथ ही मुझे ये 2 बड़ी प्यारी प्यारी सी डांडियाँ दिख रही हैं। ये डांडिया के बारे में आप बताइए, डांडिया आप खेलती हैं या खेलने वाली हैं, क्या प्लान है इसके साथ का? हम लोग प्लान तो कर रहे हैं कि नवरात्रि के दिनों में डांडिया नाइट रखें और सब फ्रेंड्स के साथ डांडिया खेलें, ताकि उससे क्या है कि एक माँ के दरबार में दर्शन भी हो जाएंगे और डांडिया भी खेला जाएगा और मस्ती भी हो जाएगी, धूमधाम से नवरात्रि भी मनाई जाएगी। हमें नवरात्रि के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, परिधानों के बारे में, खाने पीने के बारे में, नेक्स्ट इनके प्लान्स के बारे में, और सबसे बड़ी बात नवरात्रि में आप फिट भी रह सकते हो, हमें आज ये भी पता चला। तो अंकिता मैम, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो दर्शकों, आप भी आत्मा चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपकी होस्ट अदिति, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।
नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं जसप्रीत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि नवरात्रों में आजकल हर जगह बहुत चहल पहल देखने को मिलती है। तो आज हम लोगों से बातचीत करेंगे तो क्या उनके दिल में कितनी एक्साइटमेंट है नवरात्रों को लेके जो एक हर्षोल्लास नजर आता है सभी में। तो आपके दिल में कैसे हर्षोल्लास नजर आ रहा है, माता की महिमा कैसे बयां कर सकते हैं आप? मैं वैसे ही बहुत एक्साइटेड होती हूँ बिकॉज एवरी ईयर मैं माता रानी के फास्ट रखती हूँ सारे, तो इस बार भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और वर्थ का जो खाना होता है वो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं और शक्करकंदी, वो हेल्दी डाइट भी होती है, तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और विश्वास भी है बिकॉज आई एम वेरी रिलीजियस, तो माता रानी पे बहुत विश्वास है। और सबसे अच्छी बात है आई एम सो ब्लेस्ड कि माता रानी का फर्स्ट नवरात्रा ही मेरे बर्थडे से आ रहा है, तो ये माता रानी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है मेरे। बिल्कुल बिल्कुल, ये ब्लेसिंग ही है। और मैम कुछ ऐसा नया क्या करते हो आप नवरात्रों में? जैसे कि आपने बोला कि आपका जन्मदिन भी है, तो इस बार तो कुछ अलग ही होगा। केतरी बीजते हैं, फिर उसके बाद पूरी प्रॉपर जो है हेल्दी डाइट होती है। माता रानी के चरणों में जाते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं और सारे नवरात्रे रखते हैं, सारे फास्ट रखते हैं, कथा करते हैं, भजन सुनते हैं, कीर्तन करते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है मैम? कब से आप व्रत रखते आ रहे हैं? हम तो शुरू से ही रखते आ रहे हैं, जब से होश संभाल लिया माता रानी को ही मानते हैं। अच्छा, उन पर ही विश्वास है हमारा। अच्छा मैम, कुछ नया जैसे आप करते हो, जैसे दिवाली की सफाई करते हैं लोग, वैसे ही आप नया क्या करते हो नवरात्रों में? नवरात्रों में देखो मंदिर की सफाई करते हैं, मंदिर सजाते हैं खूब अच्छी तरह, सारा परिवार बैठ के अभी पाठ पूजा करता है। सारा यही हमारा 8 दिन यही रहता है। एक्साइटमेंट और उनके मतलब तैयारियां कैसी चल रही है? बाजारों की रौनक और दुकानदारों से भी बातचीत करवाते हैं। तो मैम आपका नाम? रेनू वाला। मैम, नवरात्रि को लेकर हम जानना चाहते हैं कि आपके क्या प्लान्स है और कैसे आप इसको सेलिब्रेट करने वाली है? पूजा करके पूजा करके। मेरे माता की बहुत कृपा होती है, सब कुछ बढ़िया चलता है माता का। अच्छा, जो माता से मनोकामना पूरी हो जाती है, जो मांगते हैं वो मिलता है। कोई शक्ति बहुत नवरात्रि में आपको माँ ने कोई ऐसा आशीर्वाद दिया जो किसी चमत्कार से कम ना हो? सब हमको आशीर्वाद उनके ही मिलते हैं, उनकी कृपा से चलते हैं। वैसे तो श्वास भी नहीं चलते, भगवान के बिना तो कुछ भी नहीं है। ये माँ माई जो सृष्टि की मालक है, सारी दुनिया की मालक है, ये सबको अच्छा करती है, अच्छा जानती है, अच्छा समझती है। ये खूब खुशी से मनाना चाहिए। हर 6 महीने बाद नवरात्रि आते हैं, खुशी से मनाओ। इनको बहुत बहुत मुबारक सबको जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं। तो आत्मा चैनल के दर्शकों को तो आंटी जी ने दे दी है अपनी तरफ से नवरात्रि की बधाई। तो मैम आप बताइए, आपका क्या मन है इस बार, या आपको कोई ऐसा आशीर्वाद मिला हो चमत्कार के तौर पे जो कभी आप भूल नहीं पाए हो? जब हम हर बार करते हैं वैसे ही माता हमें मन में जो है इच्छा वो हमारी पूरा होती है, जो इच्छा पूरी होती है हमारी। मैं हर साल अपने घर पे खेतरी बीजती हूँ नवरात्रों पे, और उसी के लिए मैं माता रानी का श्रृंगार का सामान लेने आई हूँ। और बहुत अच्छी ड्रेसेस हैं यहाँ पे, दुर्गा माता मंदिर के बाहर खड़े हैं हम लोग, तो कलेक्शन भी बहुत अच्छी है। हार लूंगी मैं, माता रानी की ड्रेसेस लूंगी, उनके लिए फूल लूंगी। बस बहुत शौक से ये दिन मतलब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आपके अंदर नवरात्रि को लेकर एक्साइटमेंट किस लेवल की है? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। ये दिन कह लो बहुत ही मुराद से आता है, हमें ब्लेसिंग्स के लिए आता है। हम लोग व्रत रखते हैं और माता रानी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए, और एक्साइटमेंट तो बहुत ही होनी बनती भी है ना? यहीं से हमारे हिंदूज के फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं। ओके।